और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ एसी लगा हुआ है आपके रूम में, तो एसी का टेम्परेचर, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को हैप्पी होली कहना चाहूँगा, क्योंकि फेस्टिवल है जो वो होली का है और कलरफुल फेस्टिवल होता है। इस हैप्पी होली में होली को हैप्पी तरीके से मनाना है, ना ही विदाउट हैप्पीनेस से, क्योंकि बहुत तरह से लोग होली मनाते हैं। तो मैं ही चाहूँगा कि मेरे सभी ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स हैं जो वो सभी लोग होली को जो मनाएंगे वो ब्यूटीफुल तरीके से मनाएंगे, बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ मनाएंगे। तो उसी के साथ में अगेन आप लोगों को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज का वीडियो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि होली का त्यौहार जैसे जैसे आने लगता है, ये मार्च के महीने में आता है और इस टाइम में पहुँचते पहुँचते ही सर्दी का सीज़न ख़त्म ही हो जाता है और गर्मी का सीज़न स्टार्ट ही हो जाता है। नहीं होता है तो कहीं होने लगता है और कहीं हो जाता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कुछ रैबिट से मेरे पास भाग रहे थे। टॉपिक ये है कि गर्मी के सीज़न आते आते हीटर लगा रहने दें या हीटर निकाल दें, या गर्मी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे इस टॉपिक में मैंने कई पिछले साल भी वीडियोस बनाए थे, या जब मैंने वीडियोस बनाने की स्टार्टिंग की थी तब भी बनाए थे मैंने कि समर सीजन में कैसे आप लोग एक्वेरियम की देख रेख कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या अपने एक्वेरियम से हीटर निकाल दें। हीटर के बारे में जैसे सभी लोग जानते हैं कि हीटर का जो सिस्टम होता है वो मेनली होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेम्परेचर को अच्छा रखना। मैंने जैसे कि बहुत बार बताया है कि जो मछलियाँ होती हैं सभी मछलियों का बिहेवियर, सभी मछलियों का सिस्टम भी अलग होता है। बहुत सारी मछलियाँ जो होती हैं ठंडे पानी की होती हैं, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं जो गर्म पानी की होती हैं। तो अगर आप लोगों के पास में ऐसी पैरेट फिशेस वगैरह हैं, आप लोग देख सकते हो, और या बनानास, चिकलेट्स वगैरह हैं, या ऑस्कर वगैरह हैं, ग्रीन टेरर है, फ्लावर हॉर्न हैं, एरोवानास वगैरह हैं, इनमें एक तो एग्जॉटिक फिशेस, दूसरे कंट्रीज़ की फिशेस, ये तो गर्म पानी की मछलियाँ, इन पे आप लोग बिल्कुल से भी ध्यान दीजिएगा। इसमें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि टेम्परेचर का ऊंच नीच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसमें आप हीटर निकालने के पहले सोच लें कि आप यहाँ गर्मी के स्तर क्या हो चुके हैं। अगर आप लोगों को अपने एक्वेरियम में फिशेस कंफर्टेबल फील नहीं लग रही हीटर ऑफ होने के बाद, तो आप लोग क्या कीजिए कि रात में हीटर को ऑन रख दीजिए और दिन में ऑफ कर दीजिए। और फिशेस का आप लोग देख सकते हैं कि मूवमेंट कैसा है, कलर चेंज हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हीटर निकलने के बाद फिशेस के कलर वगैरह लाइट होने लगते हैं और फिशेस हेल्दी नहीं रहती। तो उस कंडीशन में आप लोगों को अपने एक्वेरियम में अगेन से हीटर लगा लेना है, या लगा हुआ है तो उसे ऑन कर देना है। और उसका है कि आप लोग टेम्परेचर जो है एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हो जी मेरे पास ये ब्लैक गोल्ड फिश का एक्वेरियम है और इसमें एंजल फिशेस भी डली हुई है कुछ। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि ब्लैक गोल्ड और एंजल फिश एक साथ नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं बता दूं कई बार अगर आप लोगों का टैंक के ऊपर डिपेंड करता है, वाटर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और फिशेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी फिशेस कैसी क्वालिटी की हैं, कैसे सर्वाइव कर रही है और आपके टैंक की साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिशेस रह लेती हैं। इस टैंक में आज भी हीटर लगा हुआ है। ये 30 इंची लंबा है और करीब 15 इंच चौड़ा टैंक है और हाइट जो है इसकी 16 इंच है। इसमें मैंने 100 वाट का हीटर लगाया है और आप लोग देख सकते हैं फिशेस की क्वालिटी। एंजल फिश इसमें है। एंजल फिश की अभी आप क्वालिटी देख लो, फिन्स देख लो। जब इस बार एंजल फिश आई थी 3 दिन पहले, उन्हीं का वीडियो है ये। और इसी में आप लोग देख सकते हो ब्लैक गोल्ड फिश डली हुई है। इनकी फिन भी देख सकते हो कि कोई एंजल फिश इनको निब नहीं की है, इनको बाइट नहीं हुई है किसी भी तरीके से। इनके फिन्स वगैरह, इनकी फिशेस की क्वालिटीज़ जो हैं एक नंबर की और एकदम मस्त हेल्दी हैं। आप लोग देख सकते हो, ना ही कोई वाइट स्पॉट, ना ही कोई फिशेस लेजी दिख रही, ना ही कुछ भी है। क्योंकि मैं ब्लैक गोल्ड को आप लोगों को हमेशा बताऊँ कि सबके एक्वेरियम में टिकती नहीं है। रीज़न इसका ये होता है कि गर्म पानी की मछली होती है और ब्लैक मोर ही बस नहीं। अगर आप लोगों के पास कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की गोल्ड फिशेस हैं, लीची गोल्ड फिशेस वगैरह है, कोई भी गोल्ड वगैरह है, भूमकिन वगैरह है, वो भी मौसम चेंज होने के साथ में अगर आपके एक्वेरियम में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, मरने लग रही है, कोई बीमारी लग रही है, कीड़े लग रहे हैं, आप लोगों को हीटर निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हीटर आपको ज्यों को त्यों लगा रहने देना है। आप लोग जैसे कि जानते हैं एक्वेरियम, पानी और साथ में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपकी फिशेस के लिए, क्योंकि ये फिशेस जो होती हैं एक्जॉटिक फिशेस होती हैं, दूसरे कंट्रीज से आती हैं। हर एक फिशेस का अलग अलग टेम्परेचर होता है और रख रखाव होता है, रहने का तरीका होता है। तो अगर इस सीज़न में आप लोगों की मछलियाँ उलट पलटने लगी, अचानक से कुछ दिन सही होती हैं, फिर अचानक से टेढ़ी बेढ़ी होने लगती हैं, तो ये समय आपके एक्वेरियम का बिल्कुल भी नहीं हीटर निकालने का। और यदि आप लोगों के यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सीज़न आ ही चुका है और हीटर अब आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को पानी ठंडा करने की ज़रूरत है अपने एक्वेरियम में,
तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक्वेरियम में आप लोग स्कीमर वगैरह लगा के भी अपने पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको चिल्ड होने कर सकते हैं और थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर सकते हैं। इसके साथ में आप लोग अपने पावर फिल्टर का एयर थोड़ा सा फुल कर दीजिए, जो स्लो रहता है, ये भी पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी खासियत रखता है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ एसी लगा हुआ है आपके रूम में, तो एसी का टेम्परेचर जो होता है, मैं रात में कभी चालू होता है, दिन में चालू होता है, तो हमारे यहाँ टेम्परेचर थर्मामीटर में जो लगा हुआ है आप लोग देख सकते हो। अभी तो एसी बंद है बट 27 बता रहा है, लेकिन जो आप लोगों को मैं रूम का टेम्परेचर दिखाता हूँ अपने यहाँ का। रूम का टेम्परेचर आप लोग देख सकते हो 28 है, एक वो भी, जबकि मतलब कि एक्वेरियम का टेम्परेचर 1 डिग्री कम ही होता है रूम के टेम्परेचर से, आप लोग देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ एसी चलता है तो भी आपको हीटर लगाने की बिल्कुल सख्त ज़रूरत है, लेकिन उस कंडीशन में आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपके एक्वेरियम का ये फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आपके एक्वेरियम में ठंडी या गर्मी या ठंडी का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको हीटर की ज़रूरत परमानेंट पड़ेगी, ऑल सीजन पड़ेगी। अगर आपको रूम का टेम्परेचर बिल्कुल आप मेंटेन करके रखते हैं, मतलब आप लोग बिल्कुल भी गर्मी सहन करने वाले बंदे नहीं हो, तो आप लोगों को हीटर खरीदने की एक अच्छी क्वालिटी का अपने पास परमानेंट और एडवांस में भी रखने की सख्त ज़रूरत है। हीटर आप लोग समझ सकते हो कि आपकी मछलियों के लिए कुल मिला के एक एयर कंडीशनर है, एक्वेरियम का कंडीशनर है, वो आपके मछलियों का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। और जब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो आपकी फिशेस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग ये फिश देख रहे हो, ये चाइनीज़ वेलटेल बेट्टा फिश है, ये सबसे बेसिक फिश होती है बेट्टा फिश की स्टार्टिंग में। और जो मेरे पास ब्लू कलर की है, और बेट्टा फिश को भी हीटर की ज़रूरत होती है, और बेट्टा फिश का भी हीटर आता है जो आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग इसे बाउल में कहीं रखे हुए हैं। और गर्मी के भी सीज़न में ऑफ कोर्स ज़रूरत पड़ती है हीटर की। आप लोग इस धोखे में कोई भी किसी को भी नहीं रहना चाहिए कि गर्मी का सीज़न आ गया तब हम लोगों को हीटर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो चाहे इसके साथ में आप लोग कोई भी फिश रखे हों, चाहे ब्यूटीफुल आपके पास एलिगेटर फिशेस हों या एरोवाना फिशेस हों या कोई भी फिश हो, आप लोग इस भूल में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। टेम्परेचर है तो सब कुछ है। अब टेम्परेचर के बाद आता है सबसे बड़ी बात आती है इस सीज़न में, जैसे ही आप लोगों का गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और ठंडी का सीज़न आ जाता है, इस कंडीशन में आप लोगों को बताना चाहूँगा सबसे मेन चीज़ जो होगी कि एयर पंप। 2 एयर पंप, एक बैटरी वाला एयर पंप और एक नॉर्मल एयर पंप, दोनों एयर पंप आप लोगों को चाहिए। बैटरी वाला एयर पंप क्योंकि जब गर्मी का सीज़न आ जाता है, आपके यहाँ जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो मैंने एक बैटरी वाले एयर पंप का सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो आप लोग उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और बैटरी वाले एयर पंप के बारे में भी जान सकते हैं कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है और क्या कब ज़रूरत पड़ती है जब अचानक से लाइट चली जाए। तो ये पानी घर का टेम्परेचर गर्म रहता है और लाइट चली जाए अचानक से, तो उस कंडीशन में मछलियाँ बहुत तेज़ी के साथ मरने लगती है। इसके लिए आप लोग एक बैटरी एयर पंप रख ही लीजिए एडवांस में अपने पास, ये होनी ही चाहिए ये चीज़ें। इसके साथ में एक एयर पंप, नॉर्मल कॉमन एयर पंप जो अपन लोग यूज़ करते हैं अपने एक्वेरियम में, वो आपके पास होना ही चाहिए एक, क्योंकि जब कभी भी लाइट आपके यहाँ जाएगी तो सिर्फ आपके पास अगर फ़िल्टर वगैरह नहीं रहता तो ये एयर पंप काफ़ी ज़्यादा साथ देता है। और वैसे ही मैं आप लोगों को हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कि एक टाइम पे फ़िल्टर चलाना चाहिए और एक टाइम पे एयर पंप चलाना चाहिए। लेकिन अगर गर्मी का जब सीज़न आ जाए तो आप लोग दोनों टाइम पे एयर पंप चलाइए। एयर पंप आपका पानी अगर गर्म होता है तो पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन करेगा, ज़्यादा गर्म होने नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।